हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसमें जो हम लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो एलिमिनेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो इसका हिंदी में मतलब मैंने आपको बताया था एलिमिनेट करना किसी को। ठीक है, मतलब हटा देना, गायब कर देना। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? गायब कर देना या हटा देना। ठीक है, हटा देना लिख लेते हैं, हटा देना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, इंग्लिश में हमने इसको एलिमिनेशन बोल दिया, हिंदी में हमने इसको हटा देना बोल दिया। तो अगर मैं मैथ्स की भाषा में बात करूं तो इसका मतलब होता है, क्या होता है? सर किसी भी वेरिएबल को जीरो कर देना। हाँ, जीरो बना देना। अभी वेरिएबल पर आते हैं, पहले सिंपल मतलब समझते हैं इसका है क्या। हटा देना मतलब किसी को जीरो कर देना। ठीक है, इंग्लिश में मतलब हो गया एलिमिनेशन, हिंदी में मतलब हटा देना। और मैथ की लैंग्वेज में हम हटा देना मतलब गायब करने का मतलब हम क्या बोलते हैं? किसी को जीरो कर दो, किसी को जीरो कर दो। अब पहले बताओ, ये चीज क्लियर है? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, सभी लोग बताएं। नंदिनी, क्योंकि आपने लास्ट क्लास मिस कर दी थी इसलिए। ठीक है, अब जीरो करना किसको है, सवाल ये उठता है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर के नाम में साफ साफ आ रहा है कि दो वेरिएबल्स हमारे पास होंगे। हम इन दो में से किसी एक वेरिएबल को, दो वेरिएबल हमारे पास होंगे क्वेश्चन में, हम इन दो में से किसी एक वेरिएबल को क्या कर देंगे? हटा देंगे या जीरो कर देंगे, यानी एलिमिनेट कर देंगे। बात समझ में आई? एलिमिनेट हम किसको करेंगे? वेरिएबल को। एलिमिनेट हम किसको करेंगे? यार उधर लिख लेते हैं। जीरो हम किसको करेंगे? वेरिएबल, वन ऑफ वेरिएबल, यानी किसी एक वेरिएबल को हम क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, यानी उसको हम हटा देंगे। यहां तक ये सब चीजें क्लियर है? ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई जीरो करने के रूल क्या होते हैं, आप खुद बताओ। अगर मैं लिख रहा हूं 5 - 5 0, ये सबको पता है कि 5 में से 5 हम माइनस कर देंगे तो जीरो आएगा। तो यहां से आपको दो चीजें पता चल रही है कि जीरो बनाने के लिए, जीरो क्यों बना रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब ये होता है जीरो कर देना। कोई जीरो कब होगा? वो जीरो, कोई भी चीज जीरो कब होगी? जब वो दोनों एक जैसे हो लेकिन उनके साइन अलग अलग हो। जैसे यहां पर देखो, 5 देखो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन ये वाला 5 कैसा है? प्लस का, और ये वाला 5 कैसा है? माइनस का। तभी तो ये जीरो हुआ। तो जीरो करने का रूल क्या होता है? किसी को भी जीरो करने का रूल क्या होता है? कि भाई वो दोनों एक जैसे हों और उनके साइन अलग हों। ये चीज क्लियर हुई? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 100 - 100, तो इसमें भी आप वही देखो, दोनों 100 है लेकिन दोनों के साइन अलग है। ये वाला 100 प्लस का है और ये वाला 100 माइनस का है, ये जीरो होता है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं 100 + 100, तो क्या ये जीरो होता है? ये जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई देखो दोनों, चलो ये बात हमने मान ली, दोनों एक जैसे, लेकिन दोनों के साइन भी तो एक जैसे हैं। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये जीरो नहीं होता। तो जीरो बनाने का रूल या एलिमिनेट करने का रूल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, रूल ऑफ एलिमिनेशन। रूल ऑफ एलिमिनेशन। तो दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किए विद द हेल्प ऑफ नंबर। रूल ऑफ एलिमिनेशन क्या कहता है? कि सेम वेरिएबल टर्म्स, और दूसरा, क्योंकि अब हम वेरिएबल की बात करेंगे ना इसमें, तो मैंने बताया हमें तो वेरिएबल की बात करनी है, तो वो जिनको हम एलिमिनेट करेंगे वो वेरिएबल वाले टर्म कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, लेकिन उनका साइन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। यही रूल बताया था। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3x और 3x, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर मैं इस वाले 3x को माइनस कर दूं, तो अब देखो ये दोनों सेम है, सेम वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन साइन भी अलग है। ये वाला 3x प्लस का, ये वाला 3x माइनस का, तो ये जीरो हो गया। 3x से 3x कटेगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई?
रूल ऑफ एलिमिनेशन के बारे में सबको क्लियर हुआ। तो सबसे पहला काम आपको अपने क्वेश्चन में यही चेक करना है। क्या चेक करना है? आपको सेम वेरिएबल वाले टर्म्स ढूंढने हैं और उन वेरिएबल्स के जो टर्म्स आपने ढूंढे हैं उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ टेकिंग सम नंबर्स। मैंने कुछ नंबर्स लिए 5 और 5, तो ये 0 क्यों है? क्योंकि ये एक जैसे हैं लेकिन साइन अलग अलग है। सेम चीज सेम वेरिएबल्स के साथ है, एक जैसे होंगे लेकिन साइन अलग अलग होंगे। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। सर आपने तो कल होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा वाला नहीं हुआ था। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन पर भी। पहले यहां तक मैंने जो चीजें बताई है उसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। क्वेश्चन पर आता हूं मैं। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ। चलो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अपनी तरफ से करा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। ये उसी की तरह ही है, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने रूल ऑफ एलिमिनेशन अभी अभी बताया आपको। रूल ऑफ एलिमिनेशन मैंने क्या बताया? अगर देखो, एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी एक को एलिमिनेट करना है, या तो एक्स को एलिमिनेट करना है या वाई को एलिमिनेट करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। और रूल क्या है? रूल ऑफ एलिमिनेशन क्या है? रूल ऑफ एलिमिनेशन ये कहता है, क्या कहता है? पहली चीज के सेम टर्म सेम टर्म्स एंड डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन। ठीक है, टर्म्स सेम होनी चाहिए लेकिन उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो आपको क्या सेम टर्म्स कोई दिख रही है इनमें? क्या इन दोनों में सेम टर्म है कोई? बताओ। यस सर, एक्स। कहाँ है एक्स? सर वाई है। कहाँ है वाई? ये वाई है, सर ये वाई थ्री को वाई है। बनाना पड़ेगा। बनाना सर पड़ेगा। जी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली डिजिट्स को। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। तो उस पर जाने से पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कुछ सेम दिख रहा है? ये 2x है, ये 5x है, तो ये तो सेम नहीं है। ये y है और ये 3y है, ये भी सेम नहीं है। तो पहला जो रूल है वो ये कहता है कि टर्म्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, कोई एक, या तो x वाली या y वाली। तो मैं y वाली को आसानी से सेम बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 3y है। तो यहां पर भी अगर मैं किसी तरह 3 ले आऊं तो ये 3y बन जाएगा। नीचे क्या है? 3y है। अगर मैं किसी तरह यहां भी 3 ले आऊं तो ये भी 3y बन जाएगा। वो कैसे आएगा? 3 को मल्टीप्लाई करके। अब 3 मैं सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, जो भी करूंगा पूरी इक्वेशन में करूंगा। तो मैं पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। पूरी इक्वेशन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया 3 से? क्योंकि मुझे यहाँ पर 3y बनाना है। 3y क्यों बनाना है? क्योंकि नीचे 3y है। दोनों सेम हो जाएंगे तो मेरा जो पहला रूल है ये फॉलो हो जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई की मैंने, 3 की 2x में मल्टीप्लाई की तो 6x, प्लस है तो प्लस आया। 3 की y में मल्टीप्लाई की तो 3y इक्वल्स टू, 3 की -4 में मल्टीप्लाई की तो -12। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन क्या है? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। बताओ सभी बच्चे, बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की थी या जिनको पिछली क्लास में समझ में नहीं आया था। सब लोग बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? सर अगर डिफरेंट साइन हो तो फिर भी नीचे साइन करते हैं जो चेंज, वो करना जरूरी है। भाई अगर डिफरेंट साइन है तो क्यों करेंगे चेंज? मुझे मुझे क्या चाहिए? डिफरेंट साइन चाहिए। तो अगर पहले से ही डिफरेंट है तो हम क्यों बनाएंगे उनको? क्यों चेंज करेंगे? अगर मैंने चेंज कर दिया तो सेम नहीं हो जाएंगे? अगर मैंने इनको चेंज कर दिया, ये माइनस को प्लस कर दिया, तो अब तो सेम हो गए ना, प्लस प्लस। मुझे सेम थोड़ी ना करने हैं। अगर डिफरेंट है तो मत छेड़ना कुछ भी। नीचे वाले, अगर सेम वाले जो टर्म्स है उनके साइन अगर डिफरेंट है तो हमें कुछ नहीं करना। सिंपल, 3y माइनस 3y 0 हो जाएगा ना। ठीक है, समझ आई ये बात? अगर साइन डिफरेंट है तो चेंज नहीं करने, अगर साइन सेम है तो चेंज करने। उस पर मैं आता हूं अभी। पहले ये बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है? मैंने 3 को मल्टीप्लाई क्यों किया? ठीक है, अब दूसरा रूल क्या कहता है कि जो सेम टर्म्स हैं उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए। सेम टर्म्स डिफरेंट साइन।
तो सेम टर्म्स के साइन डिफरेंट। तो सेम टर्म्स क्या है आपके 3y और 3y, इनके साइन डिफरेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यानी दूसरा रूल भी फॉलो हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना। तो अब आप देखो 3y माइनस 3y तो 0 हो गया, ये तो कट गया, ठीक है। 6 और 5 दोनों प्लस के हैं, तो 6 और 5 कितना होगा, 11x हो गया, इक्वल्स टू माइनस का 12 और प्लस का 1, माइनस का 12 और प्लस का 1 क्या होगा, बड़ा नंबर क्या है 12, वो माइनस का है तो माइनस, और साइन डिफरेंट है तो माइनस हो गया 11 बचा, तो माइनस का 11। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, -11/11 यानी -1। तो x की वैल्यू -1 आ गई। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर मतलब 6 और 5 पे प्लस का निशान है, प्लस का साइन है, तो प्लस ही होगा। हाँ हाँ, ये आपको पता है ना, जब साइन सेम होते हैं तो ऐड करते हैं, साइन अलग होते हैं तो डिफरेंट कर, साइन अलग होता है तो माइनस करते हैं। ये माइनस क्यों है, 3y माइनस 3y, क्योंकि इनके साइन अलग अलग है। ये सब चीजें तो मैंने काफी पहले पढ़ाई है। अगर दो नंबर्स के साइन सेम है, जैसे ये भी 6x, बेसिकली मैं इनको यहाँ पर क्या जोड़ ही तो रहा हूँ, 6 और 5 11 हो गए। फिर ये 3y और -3y दोनों के साइन अलग अलग है, तो ये माइनस हो गए 0। फिर -12 और +1, जब साइन अलग है तो माइनस होंगे, तो -11 आ गए। ये सब पुरानी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, याद करो। साइन सेम है तो ऐड करते हैं, साइन अलग अलग है तो माइनस करते हैं। एक्स की वैल्यू -1 आ गई। अब आप इस एक्स की वैल्यू को कहाँ रखोगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो इसमें रख दिया फर्स्ट में, सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। सो 2 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस वाई इज इक्वल टू -4। 2 इंटू -1 क्या हुआ, -2 प्लस वाई इज इक्वल टू -4। वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 उधर जाकर प्लस का हो गया, -4 प्लस 2, और वाई की वैल्यू क्या आ गई, बड़ा कौन है 4, वो माइनस का है तो माइनस, साइन अलग अलग है तो माइनस करते हैं तो 2 आ गया। ये सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए भाई, पिछली चीजों को भूलो मत। यहाँ लिख रहा हूं मैं, अगर साइन सेम है, साइन सेम है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर साइन डिफरेंट है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और आंसर का साइन क्या होता है, क्या लिखा साइड लिख दिया, साइन को बिगर नंबर साइन के बराबर होता है, जो बिगर नंबर का साइन होता है। ये सब चीजें याद है ना सभी को, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पर की। अगर इनके साइन सेम है तो ऐड हो गए, साइन सेम होता है तो ऐड करते हैं, 6 और 5 11। इनके साइन अलग, इनके साइन अलग अलग कर क्यों रहा हूं मैं, जिससे माइनस हो जाए और 0 बन जाए, इसीलिए तो साइन अलग अलग कर रहा हूं मैं। पीछे का साइन डिफरेंट होने पर ही माइनस होता है, तो इसलिए इनके साइन अलग अलग किए हैं, जिससे ये माइनस होकर 0 हो जाए। तो ये 0 हो गए, और -12 + 1 -11 हो गए, ठीक है। बताइए बाकी लोग, बताइए सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। सर हाँ यहाँ पे लिखा हुआ था -3y लिखा हुआ था, तो आपने क्या लिखा हुआ था, तो ऊपर हमने 3 कर दिया। अगर यहाँ पे मान लो 4 लिखा होता तो ऊपर भी हम 4 कर देते। हाँ हाँ तभी तो सेम होगा। हर सेम टर्म्स बनाने का मतलब क्या है भाई, यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y बना दो तो सेम हो गए। यहाँ 4 होता तो 4, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो 4 बन जाएगा। यहाँ 5 होता तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो 5 बन जाएगा। हमें सेम बनाना है, मल्टीप्लाई आप किसी की भी कर सकते हो भाई, ये एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी इक्वेशन पे। याद करो मैंने ग्राफ में पढ़ाया था, ग्राफ जब आपको बनाकर दिखाए थे, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे और 3 को मल्टीप्लाई करके उसका ग्राफ बनाओगे, सेम ग्राफ बनेगा। ग्राफ इसलिए तो पढ़े थे, यानी इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें किसी की भी मल्टीप्लाई करो, तो इसलिए 3 को मल्टीप्लाई किया जिससे सेम हो जाए, ठीक है। इसका जो नेचर है वो नहीं बदलेगा। चलो तो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। 7x + 3y = 180, ये करा दिया था लास्ट क्लास में, मुझे याद है कुछ नहीं करवाया ये वाला। नहीं कराया। चलो करो इसको सॉल्व करिए। 7x + 3y = 180 और 7x + 7y = 280। तो रूल अपना आपको अपने माइंड में रखना है। रूल क्या कहता है, एलिमिनेशन, क्योंकि भाई हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो एलिमिनेट हमें करना पड़ेगा किसी को। और रूल, एलिमिनेशन रूल क्या कहता है कि सेम टर्म्स डिफरेंट साइन, सेम टर्म्स डिफरेंट साइन। अब इसमें टर्म्स तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट नहीं। और साइन डिफरेंट कैसे बनाते हैं,
मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आपको साइन डिफरेंट करने हो तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर दो। वो हम करते क्यों? क्योंकि बेसिकली हम इनको माइनस करते हैं। ठीक है, चलो करो पहले, फिर मैं दोबारा बताता हूँ इसको क्या कहा मैंने। अगर आपको एलिमिनेट करना है किसी को तो ये दोनों चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर ये पहले से हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, इसमें आपको साइन अलग करना पड़ेगा। तो साइन अलग करने का तरीका ये है कि नीचे वाले इक्वेशन के साइन सारे बदल दो। अब आप खुद सोचो, है ना, अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करने चले गए तो ये तो 7 और 7 14 हो जाएगा ना। मैंने अभी बताया था ये दोनों प्लस के हैं, तो जब साइन प्लस के हैं दोनों के तो 14 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 14 चाहिए नहीं, हमें तो इसको एलिमिनेट करना है, इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो कैसे बनाएंगे आप? इन दोनों समीकरणों को, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करके। बताओ सभी लोग, मैंने जो बात बोली ये समझ में आई मैंने क्या बोला? अगर मैं इसको सॉल्व करने चला गया ऐसे ही मैं इसको सॉल्व करने लगा, यहां आ जाएगा 7 और 7 14, लेकिन मुझे 14 थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो एलिमिनेट करना है क्योंकि ये दोनों सेम है। सेम वालों को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इनको माइनस करना पड़ेगा, है ना। ऐसे सोचो, अगर मैं इनको ऐसे ही सॉल्व करने लगा तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, जो 14x हो गया, ये प्लस 7 और 3 तो 10y हो गया, ये 460 हो गया। मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा यहाँ से, ना x मिल रहा ना y मिल रहा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? यहाँ पर मुझे साइन बदलने पड़ेंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड को माइनस करना पड़ेगा। और जब हम माइनस करते हैं तो जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसके साइन बदल जाते हैं। तो ये 7x प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये 7y प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये 280 प्लस का है तो माइनस का हो गया। ये बात सभी को क्लियर हुई? अगर कोई प्लस में है तो माइनस में बदल जाएगा, कोई माइनस में है तो प्लस में बदल जाएगा। भाई ये प्लस का था तो माइनस में हो गया, ये प्लस का था तो माइनस में हो गया, ये प्लस का था तो माइनस में हो गया। ये समझ में आया क्यों हुआ साइन चेंज, मैंने क्यों किया? अगर नहीं करूंगा तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये रूल मैंने लिखे हैं, डिफरेंट साइन। अब देखो दोनों के साइन डिफरेंट है। समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन इस चीज में? प्लीज सभी लोग बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। सलोनी, सोनाली, नंदिनी, मनीषा, वेरी गुड। हरपाल चावल नाम से हैं, कैफी, वेरी गुड। बताइए, अब 7x माइनस 7x तो जीरो हो गया, यानी ये कट गए, ये कट गए। 3y माइनस 7y क्या होगा? 3y माइनस 7y। अब ये 7y का ये साइन प्लस नहीं है, अब माइनस हो चुका है, इसको भूल जाओ, इसको नहीं लेना अब हमें। अब इसका साइन हमने माइनस कर दिया है, तो 3y माइनस 7y। 3y माइनस 7y क्या होगा? बड़ा नंबर कौन है? 7, वो माइनस का है तो माइनस, और 7 में से 3 गया तो 4y, तो ये हुआ माइनस का 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 280 क्या होगा? बड़ा नंबर 280 है, वो माइनस का है तो माइनस, और माइनस करके कितना आएगा? 100। ठीक है, तो यहां से आपको माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना बचा? 100/4, और 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25। सो y की वैल्यू क्या आ गई? 25 आ गई। y की वैल्यू 25 आ गई, यस और नो? ठीक है, अब इस y की वैल्यू को कहां रखेंगे? किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। तो फर्स्ट वाली में रख ले, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, तो फर्स्ट वाली में रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। सो 7x प्लस 3y कितना है? 25 इज इक्वल टू 180। 7x प्लस 75 इज इक्वल टू 180। 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 75। 7x इज इक्वल टू 180 में से 75 गया तो 105। x इज इक्वल टू 105/7, और 105 को
7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई 25। बताओ समझ आया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट पूछ लो। ठीक है, आसान लग रहा है अब या अभी भी मुश्किल लग रहा है? अब इजी लग रहा है सभी को? भाई आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं? सेम बनाकर और साइन अलग अलग करके। बस उसी चीज को फॉलो करते जाओ, सेम बनाओ साइन अलग करो। अगर अगर पहले से है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से अगर हमें दिए हुए हैं। अगर नहीं दिए हुए हैं तो हमें करना पड़ेगा, और वो आप प्रैक्टिस करो, आपको खुद आ जाएगा करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई सभी लोग, क्योंकि अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद पोल में करेंगे। करिए इसको। सोचो पहले, आपको क्या चाहिए? सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइन। सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइन। तो सेम टर्म्स लेकिन साइन तो डिफरेंट है, नहीं तो बनाओ। बनाते कैसे हैं? मैंने बताया आपको, नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन बदल दो। जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो। फिर सिंपली आपको कैलकुलेशन करनी है। वेरी गुड। y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2, 10, अच्छा 15 माइनस 4 11, ओके। 4 इंटू 5 20, 20 माइनस, हाँ ठीक है, वेरी गुड। x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5, वेरी गुड। हरपाल चावल नाम से हैं, सलोनी है, सोनाली है, और मनीषा, आशु, हीना, कैफी, रानी शर्मा नाम से हैं, वेरी गुड। नेहा, नंदिनी, वेरी गुड नंदिनी। मुस्कान, वेरी गुड। गायत्री, पिंकी, वेरी गुड। ज्योति, वेरी गुड। यस, तो भाई हमें क्या करना है? एलिमिनेट। ऐसे सोचा करो, हमें क्या करना है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन करने के लिए हमें दो ऐसे टर्म्स चाहिए जिनके साइन अलग अलग हो। एलिमिनेशन करने के लिए हमें दो ऐसे टर्म्स चाहिए जो सेम हो, साइन अलग अलग। जैसे 5 - 5 में आप ये एग्जांपल लेके देखो ना, ये दोनों सेम है लेकिन इनके साइन अलग अलग है, तभी तो 0 हुआ। सेम चीज यहाँ फॉलो करेंगे, दोनों सेम होने चाहिए लेकिन साइन अलग। तो पहले सेम ढूंढो। सेम है क्या इसमें दोनों में कुछ? क्या इन दोनों में कुछ सेम है? क्या फर्स्ट और सेकंड में कुछ सेम है? 2x है ना, देखो 2x फर्स्ट के पास भी है, 2x सेकंड के पास भी है। अब इनके साइन, अब अगर नॉर्मली इसको सॉल्व करने चले गए तो ये तो 4 हो जाएगा ना, 2 और 2 4। नॉर्मली अगर मैं इसको सॉल्व करने चल दूं ऐसे ही, अच्छा 2 और 2 4, मुझे तो 4 चाहिए ही नहीं। मुझे तो 4 चाहिए ही नहीं, मुझे तो इसको एलिमिनेट करना है, मुझे तो इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा? जब मैं इनको माइनस करूंगा, और जब माइनस करेंगे तो क्या होगा?
सब के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, और ये माइनस का प्लस हो गया। ये कब करना है? ये कब करना है? जब साइन सेम हो। जैसे यहाँ पर 2x और 2x के साइन सेम थे, तो मैंने नीचे वाली इक्वेशन 2x पहले प्लस का था तो माइनस का हो गया, 4y माइनस का था तो प्लस का हो गया, 24 माइनस का था तो प्लस का हो गया। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, इस 2x के आगे माइनस लगा होता, तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं करने पड़ते, वो 2x माइनस 2x अपने आप ही जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी मुझे बदलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, इस माइनस को प्लस कर दिया, और इस माइनस को भी प्लस कर दिया। अब 2x माइनस 2x 0, 3y, अब ये 4y कैसा हो चुका है? प्लस का। प्लस का 3y प्लस का 4y क्या हो गया? दोनों साइन सेम है तो ऐड होंगे, यानी 7y हो गया, इक्वल्स टू 11 प्लस 24, 11 प्लस 24 35 हो गया। तो y की वैल्यू यहां से क्या आई? 35 अपॉन 7, और 35 को हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5। y की वैल्यू 5 आ गई इजीली। कोई प्रॉब्लम y की वैल्यू निकालने में किसी भी स्टूडेंट को? बताओ। ठीक है, अब आप इस y की वैल्यू को चाहे इस इक्वेशन में रख दो, चाहे इस इक्वेशन में रख दो। इसमें रख लेते हैं, इस वाले में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, किसी में भी रख सकते हैं। 2x प्लस 3, y की वैल्यू क्या आ गई? 5 इज इक्वल टू 11। सो 2x प्लस 3 इंटू 5 15 हो गया, इज इक्वल टू 11। सो 2x इज इक्वल टू 15 जब जाकर माइनस का हो गया 11 माइनस 15। सो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 क्या होगा? बड़ा नंबर 15 माइनस का तो माइनस 4, और x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो माइनस। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस। बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? अगर कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप करो। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट माइंड में चला गया है सभी के, क्या सोचना है आपको, है ना? इसी सोच के साथ चलना है कि भाई अगर मैं साइन चेंज नहीं करता तो मुझे एलिमिनेशन नहीं मिलता। एलिमिनेशन करने के लिए मुझे अलग अलग साइन चाहिए सेम टर्म्स के, सिंपल चीज। ओके, चलो अब पोल में करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसमें आपको दोनों तो नहीं, एक काम आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, आपको टर्म्स को सेम बनाना पड़ेगा, और वो आप दो तरीकों से बना सकते हो। तो आप सोचो इसको कैसे करोगे, क्योंकि इसमें टर्म्स सेम नहीं है ना, ना एक्स वाली सेम है ना वाई वाली। या तो एक्स वाली को सेम बना लो 3 से मल्टीप्लाई करके, या वाई वाली को सेम बना लो 4 से मल्टीप्लाई करके, मर्जी आपकी। पोल मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व सॉल्व। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो देख मेरी बात सुन लें एक बार, जिनको कंफ्यूजन नहीं है वो करते रहें। देखो, जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए, आप इसमें देखो ना तो एक्स वाला सेम है ना वाई वाला सेम है, तो आपको या तो एक्स वाले को सेम बना लो। कैसे सेम बनाओगे? यहाँ 3x है तो यहाँ भी अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। या अगर आपको एक्स वाले को सेम नहीं बनाना तो वाई वाले को बना लो। 4 की मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 4y है तो यहाँ 4y बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? इस पूरी इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। उसके बाद सेम फिर वही वाली चीजें आपको करनी है। ठीक है, करिए। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करें। दो लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है, वेरी गुड। 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है।
4 में से 3 का सही है, 5 में से 4 का सही है, 6 में से 4 का सही है। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो इक्वेशंस में रखकर, मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी। आपकी जो भी वैल्यूज आई है आप उनको अपने इक्वेशंस में रखकर चेक भी कर सकते हो। 7 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल्स को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल्स को सेम कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई किसकी करोगे वो आपको खुद देखना पड़ेगा, तो किसकी मल्टीप्लाई करने से। आपको अगर एक्स सेम बनाना है तो किसकी मल्टीप्लाई करूं, वाई सेम बनाना है तो किसकी मल्टीप्लाई करूं, सिंपल चीज। ठीक है, 11 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। आपकी मर्जी है, चाहे आप एक्स को सेम बनाओ चाहे आप वाई को सेम बनाओ, आंसर सेम आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 13 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, यानी गलतियां कर रहे हैं काफी लोग। आप अगर इसमें मान लो y वाले को सेम बनाना है तो पूरे इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि ऊपर 4y है तो यहाँ भी 4y बनाने के लिए 4 चाहिए, तो 4 की x में मल्टीप्लाई की तो 4x माइनस 4 की y में मल्टीप्लाई की तो 4y इक्वल्स टू 4 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 4। ऊपर वाली इक्वेशन को लिख लो फिर, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब बताओ हो गया ना सेम, 4y सेम हो गए और दोनों के साइन भी अलग अलग है, तो हमें ना तो साइन में भी कुछ छेड़खानी नहीं करनी, ये कट जाएंगे, बाकी जो बचा उसको सॉल्व करके हम आंसर दे सकते हैं। 14 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। फिफ्टीन में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तो जिन्होंने गलत किया है साफ उनकी प्रैक्टिस में की कमी है, उनमें प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की है बिल्कुल भी। आपकी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस कर लिया करो। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें आपको कुछ याद वगैरह कुछ नहीं करना होता, कॉपी पेन उठाकर सिर्फ प्रैक्टिस करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आप परफेक्ट हो चले जाओगे। बहुत सिंपल सब्जेक्ट होता है मैथ। बस आपके पीछे की चीजें क्लियर होनी चाहिए जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं, बेसिक प्लस माइनस कैसे करते हैं वो क्लियर होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, और वो तभी क्लियर होगी जब प्रैक्टिस करने लगोगे। जिन्होंने गलत किया उनको बोल रहा हूँ मैं। 16 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलो भाई काफी टाइम हो चुका है तो मैं लास्ट 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ। 17 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 18 में से 12, 20 में से 14। चले लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 22 में से 15 स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, चैट ऑन है ना, या नहीं है ऑन? अब आपको रूल पता है हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को, या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है, ये ऑप्शन। वेरी गुड, या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट हम कर किसे सकते हैं, जो एक जैसे दिखे। एलिमिनेट वही होंगे जो एक जैसे दिखेंगे। एक जैसा तो इसमें कोई नहीं दिख रहा, ना तो x वाला दिख रहा है एक जैसा, ये 3x है ये x है, ये y वाला देखो ये 4y है y है,
तो मुझे एक जैसा दिखाना पड़ेगा इनको। एक जैसा दिखाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इस x को 3x बना दो या इस y को 4y बना दो। आप मुझे बताओ मैं किसको क्या बनाऊं। एक काम करो, या तो x को 3x बनाओ या y को 4y बनाओ, बताओ किसको बनाओ। बताओ भाई, आपने जिस मेथड से किया है उससे दूसरे वाला मेथड बता दो, उससे मैं कर दूंगा। y को सर 3 से मल्टीप्लाई करा है सर 3 से सेकंड। मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो मैं 4 से कर दूं या 3 से ही करूं, सर बताओ। कर दो, फिर उसमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 3x हो गया, ये 3y हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ पर आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है, तो चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन मान लो अगर आप 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मान लो मैंने इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 की y में की तो 4y इक्वल्स टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और ऊपर क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब आप देखो इसमें आपको साइन चेंज करने की जरूरत है क्या, बताओ। क्या आपको इसमें साइन चेंज करने की जरूरत है नीचे वाले इक्वेशन के? नहीं है ना, क्यों? क्योंकि पहले से ही साइन अलग अलग है इनके। अगर इनके साइन अलग अलग नहीं होते तो मैं साइन चेंज करता, लेकिन इनके साइन तो अलग अलग हैं, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी फिर तो। 4y में से 4y माइनस कर दो तो 0 बच गया। तो यहाँ पर क्या बचा 4। अब ये दोनों प्लस के हैं तो 4 और 3 7x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 14। तो 7x इज इक्वल टू कितना आ गया 14। x इज इक्वल टू कितना आ गया 14 अपॉन 7। 14 को 7 से डिवाइड किया तो 2, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो। इसमें रख लेते हैं, ये आसान सी दिख रही है थोड़ी। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो 2 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो माइनस का y इज इक्वल टू 1 माइनस 2। माइनस का y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1। माइनस से माइनस कटेगा तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू। समझ में आया क्या अप्रोच आपको रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम? ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में साइन चेंज करने पड़े, और ये जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में साइन चेंज ना करने पड़े। डिपेंड करता है आपका जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो क्लियर है। ठीक है, सेम टर्म्स के अगर साइन डिफरेंट हैं तो कुछ नहीं करना, सेम टर्म्स के साइन अगर सेम है तो चेंज कर दो साइन नीचे वाली इक्वेशन। सिंपल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 2 और 1 होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें पोल में। चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करो इसको सॉल्व, तब तक मैं आपको पोल भेज दूँ। और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। कोई 5 नंबर में, कोई 3 नंबर में, कोई 1 नंबर में। तो प्रैक्टिस आपकी चलती रहनी चाहिए अगर आप नोटबुक में खुद से सॉल्व कर रहे हो। चलो, तो इस क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड, दो लोगों का आंसर आ गया है, दोनों का सही है, वेरी गुड। वीरू नाम से स्टूडेंट है, प्लीज अपना माइक बंद कर लो। ओके, 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 10 में से 9 का सही है, वेरी गुड।
11 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 12 में से 11 का सही है। वेरी गुड, गुड भाई, वेरी गुड। बाकी लोग भी करो सॉल्व। 13 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। फोर्टीन में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 15 में से 14 का सही है। सेवनटीन में से 15 का सही है। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं, वेरी गुड भाई, काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस बार आपने। इसका मतलब फाइनली अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ चुका है। 19 में से 16 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 21 में से 17 स्टूडेंट्स का आंसर सही था। वेल डन। तो इसमें आपको दोनों जो इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 2 दी हुई है। तो अब आपके लिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं था। क्यों? क्योंकि देखो आपके वेरिएबल भी सेम मिल गए आपको और उनके साइन डिफरेंट मिल गए। आपको यही चीजें तो चाहिए, सेम वेरिएबल मिल गए और साइन अलग अलग मिल गए। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इनको देखो, y और माइनस वाई तो 0 हो गया, बचा क्या? एलिमिनेशन हमने कर दिया, बचा क्या? x और 2x, कितना हो गया? 3x हो गया, क्योंकि इनके साइन दोनों के सेम है तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू 10 और 5 15 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15/3। और 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई। अब इस x की वैल्यू को इसमें रख दो, किसी में भी रख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी देखने में आसान लग रही है तो इसी में रख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू हमने 5 रख दी, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y कितना आया? 5 उधर जाकर माइनस का हो गया, 10 माइनस। तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू भी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। यस, सभी को क्लियर है ना ये? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आज इस चैप्टर को हम खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए। सेम, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। जहां पर मल्टीप्लीकेशन करनी है वो भी करा दिया है, जहां पर साइन चेंज करने हैं वो भी करा दिया है, जहां पर साइन चेंज नहीं करने वो भी करा दिया है, जहां पर मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी वो भी करा दिया है। तो ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन हैं इसके, वो सारे हो गए हैं। अब आप अपनी बुक के जरूर करना क्वेश्चन, तो आज मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा। ठीक है? तो ये है, इसको सॉल्व करें। यस, ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है, 2 में से 1 का सही है। थ्री स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
4 में से 3, 5 में से 4, 6 में से 5, 7 में से 6, 9 में से 7, 11 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 12 में से 10 का सही है, अभी भी आधे लोग बचे हुए हैं, 13 में से 11 का सही है, लास्ट 1 मिनट जो लोग बच गए हैं, 14 में से 11, 15 में से 12, 17 में से 14, लास्ट 30 seconds, 18 में से 15, 19 में से 16, 21 में से 17, चलिए लास्ट 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 23 में से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेल डन। तो इसमें भी आपको सेम टर्म्स दिख रही हैं। सेम टर्म्स कौन कौन सी हैं? 2x और 2x, लेकिन इनके साइन भी डिफरेंट हैं, तो हमें तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ेगा। 2x से 2x कट गया, तो 3y और 5y 8y हो गया, इज इक्वल टू 6 और 10 16 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या बचा? 16/8, और 16 को 8 से डिवाइड किया तो 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब y को हम 2 रख लेते हैं इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो y की जगह हमने क्या रखा? 2 रखा। सो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, सो 2x प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 6, 2x, 6 इधर जाकर माइनस का हो गया, 6 माइनस 6, तो 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू 0। सो 2 एंड 0 हमारा आंसर हुआ, यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। क्लियर? चले, तो लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर का, स्कोर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, करिए इसको सॉल्व। अब इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ आपको खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपको वेरिएबल सेम बनाना पड़ेगा, तो देखो आप कौन सा बनाओगे, कौन सा आपके लिए इजी है। सर आप इस क्वेश्चन को साइड में लिख देना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन है 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 20, 16x माइनस 7y इज इक्वल टू 80। यहाँ पर आपको कुछ भी सेम नहीं दिख रहा ना, अब सेम आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो सोचो कौन सा बनाओगे। सेम बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो सोचो किसकी मल्टीप्लाई करें।
ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, आंसर एकदम सही है जिन्होंने भी आंसर किया है। जो जो आंसर करते जाए अपना हैंड रेस कर देना, जो जो बच्चे आंसर कर ले उनका हैंड रेस कर देना, आप अपना हैंड रेस कर लेना जिनका आंसर हो जाए पोल में। एक स्टूडेंट ने किया है भाई, किसने किया है हैंड रेस कर दो, उनका आंसर सही है जिन्होंने भी किया है। ओके, दो लोगों ने आंसर दिया है, दोनों का सही है। चार लोगों ने आंसर दिया है, चारों का सही है। ओके, हैंड रेस सिर्फ एक बच्चे ने किया है, कर दो, मुझे ही पता चल जाएगा भाई किस किस ने क्या क्या आंसर दिए हैं। हरपाल चावल नाम से स्टूडेंट हैं, सलोनी है, वेरी गुड, दोनों बच्चों ने सही आंसर दिया है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो पूछ लेना मुझसे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो पूछ लेना मुझसे, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो इस क्वेश्चन में। ओके, ज्योति ने कर लिया है, वेरी गुड। 6 बच्चों का आंसर आ गया है, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। 7 बच्चों का आंसर आ गया है, हीना ने कर लिया है, वेरी गुड। 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। सावन नाम से हैं, इनका भी आंसर सही है। नाइन स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है, सभी का आंसर सही है। ओके, चलो, पहला आंसर गलत आ चुका है, 10 में से 9 का सही है। लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं। इलेवन में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 12 में से 11 का सही है। फिफ्टीन में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 16 में से 15 का सही है। 17 में से 16 का सही है। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। 18 में से 16 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। सर 1 मिनट और रुक जाओ। अच्छा, चलो ठीक है, 1 मिनट और ले लो। ओके, 20 में से 16 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सर हो गया। ठीक है, चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3,
2 1। 22 में से 18 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, वेल डन। चलो, तो देखो इसमें आपको सेम नहीं मिल रहा था ना, कोई भी वेरिएबल आपको सेम नहीं मिल रहा, तो सेम बनाने के लिए क्या किया आप लोगों ने, बताओ क्या किया? मल्टीप्लाई 4 से। 4 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है, तो अब मैं यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई कर दूं कि ये सेम हो जाए? भाई इसको तो सेम हम कर सकते हैं, लेकिन डबल काम करना पड़ेगा इसमें। डबल काम क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे y को सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले में तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले में 9 से। समझ रहे हो? ये भी आप जान लो, क्या पता क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान लो आपको y वाला करना है सेम, तो कैसे करोगे? ऊपर वाले में करोगे जो y के साथ नीचे लिखा हुआ है 7 उससे, और नीचे वाले में करोगे जो ऊपर y के साथ लिखा हुआ है 9 उससे। तो आप देखो, जब आप 7 को 9 से करोगे तो 63, और 9 को 7 से करोगे तो 63, तो ये भी 63, ये भी 63। बात समझ में आई? अगर मान लो आपको y वाला सेम करना है तो कैसे करोगे? डबल काम करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है सभी को कैसे किया मैंने? ठीक है, जो ये वाला 7 है उसको उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, जो ये वाला 9 है उससे नीचे मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन हम इतना काम करेंगे क्यों, जब मेरा x आसानी से मिल रहा है, मुझे x वाला मेरा आसानी से सेम हो सकता है। ठीक है, कैसे? मैं सिर्फ अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दूं इससे, ठीक है, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 4 तो 16 हो गया। यस सर, हमने भी 4 से किया था। 6। पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पर आपको ऐसे भी करना पड़े। अभी चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। चलो पहले इसको कर लेते हैं। 4 4 16x माइनस 4 9 36y इज इक्वल टू 4 इंटू 20 क्या हो गया 80। नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख लो, 16x माइनस 7y इज इक्वल टू 80। अब सेम मिल गए आपको, लेकिन अब साइन देखो, साइन तो इनके सेम है, साइन तो अलग अलग होने चाहिए थे। अलग अलग करने के लिए मैं साइन चेंज कर दूंगा, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। 16 में से 16 गया 0, 36 माइनस का 36 प्लस का 7, सो माइनस का 29y इज इक्वल टू 80 माइनस 80 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0/29, और y आ गया 0। ठीक है, माइनस y 0 आ गया। अब y की वैल्यू किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं फर्स्ट वाले में, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 20। सो 4x प्लस y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 20। 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 20। सो 4x इज इक्वल टू 20, और x इज इक्वल टू 20/4। 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5। x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 0। क्लियर? ठीक है, अब मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन मैं दे दूं कोई लिख के, ये क्लियर है सभी को? इसका सही आंसर भी होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूं, मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब बताओ आप कैसे सेम करोगे x या y वालों को? सर 2 के ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 के नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो इसीलिए मैंने वो बताया कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए अगर, तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो, अगर मान लो आपको x वाला सेम करना है, तो नीचे x के साथ क्या लिखा हुआ है 3, उसकी तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, और ऊपर x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी 3 2 6 हो गए, 2 3 6 हो गया, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। मान लो आपको y वाले को सेम करना है, मान लो आपको y वाले को सेम करना है, तो y के साथ जो नीचे लिखा है 2, उसकी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और y के साथ जो ऊपर 3 लिखा है उसके नीचे कर दो, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आराम से, बताओ। यस सर। ठीक है, तो इसी के Yes, साथ sir. ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब किसी को कोई डाउट है तो अपने डाउट्स पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4।